7 चीजें हर रोज करनी है अगर आप वेस्टीज के अंदर एक लंबी आयु, एक बहुत विशाल बिजनेस, एक बहुत अच्छी आमदनी और इतना इज्जत की सम्मान की लोग आपको इज्जत करें कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे सिखाया सफल कैसे बनना है। जो 7 कदम है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो बहुत साधारण है और उनको अपनी हर रोज की क्रिया के अंदर आपने लाना है। 7 कदम कौन से हैं? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाइए। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताइए। तीसरा, लिस्ट बनाइए। चौथा, लोगों को इनवाइट कीजिए। पांचवा, करिए मीटिंग। छठा, करिए टीम वर्क। सातवां कौन सा करना है? फॉलो अप। जब आप इस बिजनेस में आए पहले दिन आपने सिर्फ यही काम करना है। कौन सा? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने इनवाइट करना है। पांचवा, आपने करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। सातवां करना है फॉलो अप। लेडीज जेंटलमैन, आपका पहला ये दिन गया। दूसरे दिन भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, लोगों को इनवाइट करना है। पांचवा, करना है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। सातवां, करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले 2 दिन, पूरा 1 हफ्ता यही करना है। उसके बाद अगले हफ्ते भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने इनवाइट करना है। पांचवा, करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। सातवां, करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले कुछ हफ्ते, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना करना यही काम है। सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, लोगों को इनवाइट करना है। पांचवा, करना है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। सातवां, करना है फॉलो अप। आपकी इस बिजनेस में शुरुआत हो या आप इस बिजनेस में डायरेक्टर बन गए या सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायरेक्टर, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स भी आज के दिन पे अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में देखें, वो हर रोज व्यक्ति सिर्फ यही 7 काम करता है। कौन सा? अभी तक आप बिल्कुल जान गए होंगे। सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने लोगों को इनवाइट करना है। पांचवा, आपने करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क और सातवां क्या करना है? यस, फॉलो अप। पर इन सब 7 चीजों को करना कैसे है? चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहला स्टेप कि यानी कि इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो। जब आप इस बिजनेस में आए तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करो। शैम्पू हो, फेयरनेस क्रीम हो, हेयर ऑयल हो, डियो हो, साबुन हो, हमारे हेल्थ केयर के विशाल जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करना शुरू करो। लेडीज जेंटलमैन, हमारा बिजनेस ना सिर्फ भाषण देने का है, बल्कि ये सिर्फ कहने का नहीं बल्कि करने का है। आज के दिन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को मैं इस्तेमाल करता हूं। सिर्फ कहने की बात नहीं, आपके सामने आज मैं इन प्रोडक्ट्स को आपके सामने खा के दिखाऊंगा। लेडीज जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट जो आपका सबका चहेता है और सबसे ज्यादा इस समय वेस्टीज के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो स्पिरुलिना से हो रहा है। स्पिरुलिना आपके सामने, अगर आप गिन के देखिए ये कितने कैप्सूल हैं। 5 कैप्सूल स्पिरुलिना मैंने अपने हाथ में लिए हैं। नहीं सिर्फ स्पिरुलिना, दूसरा प्रोडक्ट नोनी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, इसके मैंने 4 कैप्सूल अपने हाथ में ले लिए। जरा गिनती तो आपको आती होगी, 5 और 4 कितने हुए? सही कहा, 9 हुए। ना ही सिर्फ नोनी और स्पिरुलिना, ये मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। फ्लैक्सीड ऑयल के 3, 5 और 4 कितने हुए थे? 9, 9 और 3 12। इसके साथ साथ अगला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं, ये है हमारा एलोवेरा, और एलोवेरा के मैं 2 कैप्सूल ले रहा हूं। अब कितना हुआ था मुझे बताएंगे? 12 और 2 14। लेडीज जेंटलमैन, ये जो 14 प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में हैं, ये कैप्सूल ज्यादातर लोगों को अगर मैं दूं और कहूं इनको खाओ तो वो क्या करेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, हमें कुछ हो जाएगा, कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। लेडीज जेंटलमैन, सबसे पहला कदम याद रखिए, अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, जो मैं आपके सामने खुद करने वाला हूं। कैसे कि इनको गायब करूंगा, किस प्रकार से? एक बहुत बेहतरीन जादू। क्या जादू? कि ये प्रोडक्ट्स उठा के अपने मुंह में डाल लिए और ये पानी का ग्लास लेके इनको गायब कर दिया कि नहीं? जादू पसंद आया? लेडीज जेंटलमैन, एक सवाल मुझे बताइए कि मैं जिंदा हूं कि मर गया? बिल्कुल जिंदा हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाएंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। लेडीज जेंटलमैन, पिछले 5 साल से मैं इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खा रहा हूं और मेरी अच्छी सेहत
और इतनी तंदुरुस्ती और जोश का कारण ही है ये प्रोडक्ट्स। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद इन प्रोडक्ट्स का आप खुद विज्ञापन बन जाते हैं। विज्ञापन बन जाते हैं कि लोगों से जब आप बात करेंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिए, आपको फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर शक भी दिखाएगा तो आपके अंदर से वो विश्वास फूट फूट के बाहर आएगा, अरे प्रोडक्ट्स, अरे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, लोगों की बात छोड़ो, मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद खाता हूं और मेरे को खुद फायदा होता है। ना ही सिर्फ मैं खाता हूं, मेरे परिवार के लोग भी खाते हैं। क्या ये कदम कोई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान। तभी सैकड़ों लोग, लाखों लोग वेस्टीज के अंदर हर रोज यही बिजनेस को करते हैं, यही स्टेप को करते हैं, तभी आगे बढ़ जाते हैं। राइट? हमारे इस बिजनेस के अंदर कई बारी जो कुछ लोग आते हैं, उनके पास एक प्रकार की सोच होती है। किस प्रकार की सोच होती है? कि अरे यार, ये प्रोडक्ट्स हम खाएंगे नहीं, हम ऐसा है लोगों को बेचेंगे। ऐसे लोग जिनके पास इस प्रकार की सोच होती है कि प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लोगों को देना है, ऐसे लोगों की जिंदगी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आसान तरीका क्या है एक लंबी जिंदगी पाने का, वेस्टीज के बिजनेस को बढ़ाने का? हर रोज इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए। चलिए आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि जब आपने इनको खाया, पहला कदम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, यानी कि रोज इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। दूसरा कौन सा बताया था? कि इनके बारे में लोगों को बताओ, यानी कि शेयर करो। यार कितना आसान है। आपने कुछ इस्तेमाल किया, आपको फायदा हुआ, उसके बारे में लोगों को बताओ। आज सुबह मैंने वेस्टीज का जो एश्योर शैम्पू आया है उसको इस्तेमाल किया, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताना इस प्रकार से। मैं वेस्टीज का डिओड्रेंट इस्तेमाल करता हूं, खुशबू काफी अच्छी लगती है, इसके बारे में लोगों को बताइए कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्या उसकी सुंदर स्मेल है। सोप इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों को इनके बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा लोग आपसे और आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यह धारणा मत रखिए कि आप डॉक्टर हैं। जब हम आपसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं कि स्पिरुलिना आप डायबिटीज, एस्थमा, स्किन डिजीजेज या जॉइंट पेन या अलग अलग चीजों के अंदर आप दे सकते हैं, या नोनी के ये फायदे हैं कि माइग्रेन से लेके कैंसर, एड्स वगैरह, जो दुनिया भर के जर्नल्स और इंटरनेट के ऊपर आप इनके फायदों को देख सकते हैं। फ्लैक्स जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को क्लियर करता है। जब इनके बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इन चीजों में मदद कर सकते हैं, तो ज्यादातर नए लोगों की धारणा क्या बन जाती है कि शायद इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें सिर्फ बीमार लोगों को ढूंढना है। और वो करते हैं क्या है, किसी व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे, साहब आपको कोई बीमारी है? जब वो व्यक्ति कहता है नहीं, थट, किसी काम का नहीं। नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ बीमार लोगों को नहीं ढूंढना, हमें यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को स्वस्थ लोगों को भी देना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तो दवाइयां हैं नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमारे प्रोडक्ट्स है फूड सप्लीमेंट्स। फूड यानी कि भोजन की सप्लीमेंटेशन करना, यानी कि जो हमारे भोजन में कमी है उस कमी को पूर्ति उसकी करते। आप में से कई लोग होंगे कि कहेंगे यार हम अच्छे खाते पीते घर से हैं, हमारा अच्छा भोजन होता है, उसमें कैसे कमी हो सकती है? अरे कभी सोच के तो देखिए कि क्या आज हमें पानी प्योर मिलता है? राइट? सब्जियां आपको पता है कि उनके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स भरे हुए हैं। आजकल फलों को पकाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अरे जब फल आपके पास या सब्जियां आपके पास बेहतरीन आ भी गई, आप खाना पकाते कहां हैं? तेज आग के ऊपर। आग की गर्मी से भी उसके पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम भोजन कौन सा करते हैं? जो हमारी जुबान को स्वाद लगता है। किसी को दूध पसंद नहीं, किसी को दही पसंद नहीं, किसी को सेब पसंद नहीं, कोई केला नहीं खाता, कोई अमरूद नहीं खाता, कोई संतरा नहीं खाता। इन सब चीजों से होता क्या है? हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है और हमारे शरीर को 46 तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्टेनॉइड्स, हर एक चीज की जरूरत होती है। और ये सब बेहतरीन चीजें आपको कहां से मिल सकती हैं? आपको मिलती हैं इन कुदरती प्रोडक्ट से, जो मैं फिर से कहना चाहूंगा दवाई नहीं है बल्कि फूड सप्लीमेंट्स हैं। जब बीमार लोग इनको लेते हैं उनको फायदा कैसे होता है? जब उनके शरीर के उस अंग को उसकी खुराक नहीं मिल रही थी, उसने अपना काम करना बंद किया, तो बीमारी शुरू होगी।
जब उस अंग को जब पूर्ण खुराक मिलनी शुरू हो गई तो अंग स्वस्थ हो गया तो बीमारी चली गई। अब बीमार होने तक का आपको इंतजार नहीं करना। ये प्रोडक्ट स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि अगर स्वस्थ लोग इनको लेते हैं तो वो आगे चल के बीमार नहीं पड़ते। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तब भी इन प्रोडक्ट्स को हर रोज लेता हूं। क्यों? ताकि आगे चल के मेरा शरीर कमजोर ना बने और मैं कभी बीमार ना बन सकूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नंबर 3 स्टेप यानी कि तीसरा कदम जो वेस्टीज में सफलता पाने के लिए आपने करना है, उसके ऊपर ले जाते हुए ये तीसरा स्टेप क्या है कि आप हर रोज लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस लिस्ट को बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी प्री जज मत कीजिए। प्री जज का मतलब कि यानी कि पहले से ये विचार मत बनाइए कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये अनपढ़ है या ये बहुत पढ़ा लिखा है, या इससे मैं बात करूंगा तो इसके बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या धारणा बनाएगा। इस तरह की या किसी प्रकार की कोई सोच नहीं लानी। सिर्फ जैसे ही आपको ख्याल आता है, अरे मैं इस व्यक्ति को भी जानता हूं, उसका नाम इस लिस्ट में रखिए। जैसे आपको यहां पे स्लाइड में दिखाया जा रहा है, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसको आप क्या सोच के इस बिजनेस में लाना चाहते हैं कि या तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, इस बिजनेस को आगे बढ़ेगा, या शुरुआत में अभी आप सोचते हैं कि पहले मैं इसको कस्टमर बनाऊं यानी कि प्रोडक्ट्स का ज्यादा फोकस करूं। उसके बाद उसकी मीटिंग डेट कि ये तय करना बहुत जरूरी है कि मुझे कब उसको मिलना है। ये नहीं कि नाम लिख लो, जब होगा मिलेगा तब देख लेंगे, नहीं, उनकी मीटिंग डेट चाहिए। मीटिंग के बाद वो व्यक्ति आपका कस्टमर बना, आपका ग्राहक बना या आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हुआ, उसका स्टेटस यानी कि उसकी स्थिति लिखिए कि क्या वो हमारा कंज्यूमर है या वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। इन चीजों के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही जुड़ के नहीं रह जाना। कि मुझे ऐसे काफी लोग मिलते हैं जो कहते हैं, सर मैं एक उस आदमी को ढूंढ रहा हूं और उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, वो समय नहीं दे रहा, अगर वो आ जाएगा तो बिजनेस कमाल का हो जाएगा। मैंने एक आदमी को बिजनेस के बारे में बताया है, उसके माइंड में अभी कुछ डाउट है, कुछ समय और लगेगा, बट अगले महीने जब वो आ जाएगा तो मेरे बिजनेस में आग लग जाएगी। लेडीज जेंटलमैन, हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास आप जुड़ के मत रहिए। जो आपको शुरुआत की 7 गलतियों में सिखाया था, जो आपको बताया था, नॉलेज दी थी, क्या कि हमेशा एक चीज के ऊपर फॉलो कीजिए, 3SW1N थ्योरी, यानी कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, 1N नेक्स्ट। यानी कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। अरे जो करेगा वेरी गुड, अगर नहीं करेगा वेरी गुड, तो क्या हुआ? अरे दुनिया में और कितने लाखों लोग हैं जो करेंगे। हमने करना क्या है? 1N यानी कि नेक्स्ट, अगले व्यक्ति के पास जाइए, रुक के मत रहिए। लेडीज जेंटलमैन, एक जो पुरानी चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्षों से कही जाती है, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बिल्कुल, कि व्यक्ति हमारे साथ आता है तभी तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे काम का है। अगर नहीं आता तो हम काहे के लिए उसके करके रुक के रहे। हमने करना क्या है? एब्सोल्युटली राइट, नेक्स्ट 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 जाते रहेंगे, आप इस बिजनेस में सफलता पाते रहेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए इस स्लाइड जो हमने आपको दिखाई, जो आप देख रहे हैं यहां पे, कि इस प्रकार से इस फॉर्मेट को बनाना है, भरना है। याद रखिए कि लिखना जरूरी है। बहुत लोग, जो मेरा इतने 25 साल का तजुर्बा है मार्केटिंग में, जिसमें से 15 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, लोग आके कहते हैं, अरे साहब लोगों का नाम ही याद करना ना, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। याददाश्त के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। हमेशा कहा जाता है, I love those people, those who have a short pencil and a paper rather than somebody who has got a long memory। यानी कि मैं उन लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं जिनके पास एक छोटी पेंसिल और पेपर होता है,